Good morning. Good morning to everyone. I am Sudhir. So today the lecture discuss start. Welcome to study mission. I hope all of you well. So आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे आज का। तो देखिए क्या कुछ नया आर्टिकल है आज का और क्या कुछ नया आर्टिकल्स डिस्कस करने को है बढ़िया। तो आज देखेंगे हम लोग और देखिए एक रिव्यूज आईएएस स्टडी सर्कल ये एकेडमी बोल सकते हैं इसको 1953 में इसको शुरू किया गया था। तो इसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन आईएएस एकेडमी है जो कि इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो एक कुछ एडवर्टाइजमेंट दिया था आज के न्यूज़पेपर में। तो आइए देखते हैं आज के कोर्स जो है आप आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं अभी एलएसी पे देखिए सिचुएशन अब काफ़ी ख़राब चल रही है। एसएससी के लिए राजनाथ सिंह क्या करेंगे अभी, तो डिफेंस मिनिस्टर तो देखेंगे उसको आगे हम लोग। तो आइए देखते हैं आज के जो आर्टिकल है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो देखिए आज का आर्टिकल बहुत ही प्यारा सा है और देखिए आज का आर्टिकल कहीं से न कहीं से जो पिछले हम लोग आर्टिकल डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड कहीं से न कहीं से है। तो आइए देखते हैं कि क्या कहाँ है और किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रशांत भूषण स्वामी जी का एक केस चल रहा था। प्रशांत भूषण स्वामी जी का केस चल रहा था जो कि उनमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा हुआ था उनके ऊपर। तो उसी के रिलेटेड फिर नया केस आ गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ही एक नया केस दिखाई देने वाला है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि नया केस कौन सी आई है, कैसे आया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसी आर्टिकल को। तो देखिए ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसके बारे में हम अगर बता दें आपको, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसके ऊपर लगता है जो जजमेंट के ऊपर किसी जजमेंट के खिलाफ कमेंट करे या किसी जजमेंट को डिस्टर्ब करे, जज के किसी जजमेंट के फैसले को लेकर वो टॉपिक को लेकर डिस्कस करे या खुद फैसला सुना दे। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है किसी व्यक्ति के ऊपर। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट किसी भी पब्लिक के ऊपर लगा दे रही है, किसी भी पब्लिक के ऊपर, किसी भी रीजन से बिहाइंड के ऊपर ये लगा दे रही है। ये कहीं ना कहीं हमको गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और सही करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो देखते हैं ऐसा ही कुछ केस है आज का कोर्ट जो टॉपिक है। तो देखिए आपको पता होगा कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं। जो नीट का जो पेपर कराने की बात कर रहे थे हम लोग, नीट का, आईआईटी का, जेई का। तो ये जो ऑनलाइन पेपर्स चल रहे हैं कराने की बात कर रहे हैं लोग, ऑनलाइन पेपर कराने की बात कोर्ट भी कर रहा है जो कि कोर्ट भी फैसला दे दिया है इसके लिए। तो इसी के ऊपर एक कमेंट किए थे हमारे जो साउथ मूवी के एक एक्टर हैं, वो कमेंट किए थे अभी कि हम जब आप जजमेंट सुना रहे हैं घर से, आप एक टेक्नोलॉजी के रूप से जजमेंट सुना दे रहे हैं घर से, आप कोर्ट नहीं जाकर आप घर से ही, आप कंप्यूटर लैपटॉप से ही आप किसी भी जजमेंट का फैसला सुना दे रहे हैं। तो अगर आप डर रहे हैं कोविड-19 से, आप डर रहे हैं कोविड-19 के कारण जज आप जजमेंट में नहीं जा पा रहे हैं, कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं, घर से ही फैसला सुना रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं और वहाँ पे आकर पेपर दें। तो ये कैसी सिचुएशन है आपकी? आप जहाँ जिस चीज़ पे नहीं फोकस दे रहे हैं, आप जिस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं उस रास्ते पे बोल रहे हैं स्टूडेंट्स को जो कि आप कोविड-19 के सिचुएशन में जाओ और पेपर दो। तो इसके लिए ये कमेंट किए थे कहीं ना कहीं। तो ये आप लोग बताइए कि क्या सही था कमेंट्स इनका करना जजमेंट के ऊपर, कि जैसा कि जजमेंट जो है अपना जजमेंट सुना रहे हैं घर से ही और स्टे कनेक्टेड, स्टे होम, स्टे वर्क कर रहे हैं और बच्चों को बोल रहे हैं, बच्चों का आदेश दे रहे हैं, कोर्ट्स स्टूडेंट्स का आदेश दे रहे हैं आप जाओ और कोविड-19 कुछ नहीं है आप जाकर अपना एग्ज़ाम दो। तो ये कैसे कैसे कंडीशन है। तो इसी दिखाने को इसी के लिए कमेंट किया था ये। तो इन्हीं के कमेंट के ऊपर ये जो एक हमारे जज थे उसमें से भी एस एम सुब्रमण्यम जो थे, एस एम सुब्रमण्यम वो जज, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा दिया कि ये गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं इनको कमेंट करना चाहिए।
तो इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा दिए गए थे, जो कि SM सुब्रमण्यन जज हैं वो लगा दिए हैं इनके ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताना है, आपको भी राइट है, सोचने का हक है। आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या ये सही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, आप लोग बताइए। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब लगता है मैंने बता चुका है। तो जो अभी प्रशांत भूषण स्वामी जी का जो केस था उसमें मैंने बताया था, पूरा डिस्कस किया था, तो उसी को लेकर फिलहाल ये चल रहा है मामला। अभी क्या इनमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या ये सही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना कि नहीं सही है। ये तमिलनाडु का जो एक्टर थे, इनका नाम है सूर्या, इनके ऊपर ही लगाया गया है ये, सूर्या जी के ऊपर। तमिलनाडु के ही एक्टर हैं जो कि साउथ के, तो यही कमेंट किए थे हमारे किसी जजमेंट के ऊपर, तो इनके ही ऊपर लगाने की बात कर रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए इनके ऊपर। तो क्या ये सही है या नहीं है आपको बताना है। यहाँ तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोर्ट जो है, कोर्ट के जजमेंट है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोई भी फैसला लिया जा रहा है, या जो भी नेशनल लेवल पे हो रहा है कार्य वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा फैसला लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बच्चों के द्वारा बोला जा रहा है, बच्चों को बोला जा रहा है कि आप लोग जाइए और अपना एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम कंडक्ट करिए इस कोविड-19 के सिचुएशन में। तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है हमारे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को लाइफ ज़रूरी है, स्टूडेंट्स का जीवन ज़रूरी है, पेपर तो होता रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ही कमेंट कुछ किए थे हमारे जो एक्टर हैं, तो इनके इस एक्टर के ऊपर पार्टिकुलरली अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की, केस लगाने की बात की जा रही है, और वो भी फैसला सुना दिया गया जल्द से जल्द इनके ऊपर लगे। ये कहीं ना कहीं सही है गलत है, आप लोग कमेंट करिए बताइए। और यही एक आर्टिकल था छोटा सा जो कि हमको इस टॉपिक को डिस्कस किया था, क्योंकि मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बहुत बार बता चुका हूँ मामला। तो आइए चलते हैं दूसरे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और वो आर्टिकल है हमारा आज वेनस के बारे में। तो वेनस पे ज़्यादा फोकस क्यों दिया जा रहा है आजकल, वेनस ज़्यादा फोकस में क्यों है आज, जो कि वेनस आप लोग जान रहे होंगे कि वेनस एक ग्रह है, यानी कि जैसे मार्स होता है, मार्स होता है, जुपिटर होता है, नेपच्यून होता है। ये जो भी मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, अर्थ, सन, ये जो भी होते हैं ये पर्टिकुलरली, तो इनमें वेनस होता है। तो वेनस पे फोकस दिया जा रहा है। अभी वेनस पे फोकस क्यों दिया जा रहा है आपको पता होना चाहिए। अगर हम पर्टिकुलरली एक रिव्यू दे दें आप लोगों को, एक रिव्यू दे दें इसके बारे में, तो जो मार्स होता है वो मार्स काफ़ी लॉन्ग होता है सूर्य से, सन से काफ़ी दूर होता है। अगर हम प्लांट की बात करेंगे, प्लैनेट की, प्लैनेट जो सोलर सिस्टम का प्लैनेट है, प्लैनेट जो सोलर सिस्टम में हम बात करते हैं अपना, तो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है, तो प्लैनेट्स में जो मार्स है, वो मार्स सन से काफ़ी दूर है, इसलिए वो मार्स जो है काफ़ी ठंडा रहता है। और वेनस जो होता है, वेनस, ये जो वेनस है जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये काफ़ी नज़दीक होता है सन से, तो ये हॉट होता है, ये काफ़ी गर्म होता है। इसलिए जो भी चीज़ें सन से नज़दीक होती है वो काफ़ी हॉट होती है, क्योंकि सन जो काफ़ी हॉट होता है। तो जुपिटर जो होता है, और जुपिटर और मार्स के बीच में ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जुपिटर और मार्स के जो बीच में एक बाउंडेड होती है, उस बाउंडेड को क्या कहते हैं। एक जुपिटर है, मान लीजिए ये मार्स है, इसके बीच में एक बाउंडेड होती है, इस बाउंडेड को क्या कहा जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो इस बाउंडेड को बता दे क्या कहा जाता है। तो स्ट्रोलेट बीट्स कहा जाता है इसको, स्ट्रोलेट बीट्स बोला जाता है उसको, स्ट्रोलेट बीट्स। ये बांड जो होता है ये मार्स और आपके जुपिटर के बीच में देखने को मिलेगा, ये मार्स और जुपिटर के बीच में, इसको बोलते हैं एस्ट्रोलेट बीट्स। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो 460 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये टेम्परेचर मेटल लाइक देखने को मिलता है यहाँ पे, कहाँ पे, तो स्पेसस में हमारा देखने को मिलता है ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हमको वेनस पे फोकस करना है आज। तो वेनस पे फोकस क्यों किया जा रहा है, तो हमारा जो वेनस एक्सप्रेस था, यूएस प्रोजेक्ट था, एक यूएस का प्रोजेक्ट था, एक्सप्रेस के बारे में काफ़ी पूछा जा सकता है। तो जो वेनस एक्सप्रेस था, वेनस एक्सप्रेस ये यूएस का प्रोजेक्ट है। कहाँ का, तो यूएस का प्रोजेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। यूएस, यूनाइटेड स्टेट का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो वेनस एक्सप्रेस जो है
यूएस का प्रोजेक्ट था जो कि वेनस पे ऑक्सीजन का लेकर ये सर्च कर रहा था कि ऑक्सीजन है या नहीं है, वहाँ पर लाइफ हो सकती है या नहीं हो सकती है वेनस पे। तो अभी जो यूएस का प्रोजेक्ट था वो अभी इस पे सर्च कर रहा है, तो इसीलिए ये अभी न्यूज में है तत्काल, तो आपको पता होना चाहिए। और यूएस नासा जो है, नासा जो होता है NASA जो नासा है, ये नासा यूएस का ही है। और हमारा इंडिया का क्या है, तो इंडिया कमेंट करिए क्या है। इंडिया का मेरा क्या है, तो इसरो जो है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इसरो है ये इंडिया का है, लेकिन जो नासा है ये यूएस का है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी यूएस और इंडिया जो मिलकर एक वेनस पे रिसर्च कर रहे हैं कि हम लोग लाइफ वहाँ पे जी सकते हैं या नहीं जी सकते हैं, अर्थ की तरफ है या नहीं है, वहाँ पर वाटर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है या नहीं मिलता है, इस पर स्टडी की जा रही है अभी। तो आपको पता होना चाहिए। तो नासा और इसरो मिलकर बात कर रहे हैं कि नासा और इसरो अगर मिलेंगे तो हम लोग रिसर्च कर पाएंगे इस पर आसानी से, और नासा और इसरो मिलकर आसानी से रिसर्च कर पाएंगे, इस मिशन को कामयाब कर पाएंगे। और नेक्स्ट कब तक बोल रहा है, इसरो कब तक बोल रहा है, वो 2023 तक, 2023 तक ये राइट नाउ 2023 तक ये मिशन सफल होने की बात की जा रही है। तो हम लोग कहाँ तक सक्षम हो सकते हैं, कहाँ तक इस पर रिसर्च कर सकते हैं, ये काफ़ी आगे देखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे आज का ये लेक्चर, और आज का दोनों आर्टिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी कुछ ये नॉलेज गेन करने को मिला होगा। नया चीज़ जो भी यहाँ से गेन करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, आज मैंने नया की चीज़ सीखा आज के टॉपिक से, तो आप लोग उसको कमेंट करिए, जो भी डाउट हो उसको भी कमेंट करिए ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। और अपने आप को इम्प्रूव करना ही एक बहुत बड़ी सफलता होती है। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय